Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. So, in today's video, we are going to discuss our new topic, respiration. So, it is part 3 of class 10th life processes chapter, first chapter of bio. So, initially, we are going to discuss about aerobic and anaerobic respiration in this video, and in our next video, we will discuss respiration in plants and human beings. So, let's start with aerobic and anaerobic respiration. So, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन क्या होती है. सो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम आउटसाइड से, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं. तो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन. Respiration is a process in which we take oxygen from outside the body and process it to generate energy. It's called respiration. So, ये दो टाइप की होती है, aerobic and anaerobic. So, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है. सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. सो फर्स्ट पॉइंट विल बी ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑन द अदर हैंड देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि इसमें लेस एनर्जी बनती है, एनाएरोबिक में लेस एनर्जी बनती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है. अब एक बार इन सब के टाइप्स देखते हैं, ये मतलब कैसे बनते हैं, ये किस टाइप से जब ये एनर्जी बनती है तब क्या क्या प्रोड्यूस होता है. सो वो एक बार हम देखते हैं. सो सबसे पहले तो बात आती है ग्लूकोज की. ग्लूकोज एक 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है. सो इसमें क्या है, C6H12O6, ये है ग्लूकोज. यहाँ पे ये कार्बन के 6 एटम हैं, 6 एटम्स हैं. तो ये जब सेल के अंदर एंटर करता है, ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर करता है तो साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट होता है पायरूवेट. मतलब ग्लूकोज जो है, जो C6H12O6 था, ये जब किसी सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तब वहां पे इसका ब्रेकडाउन होता है और ये 6 की जगह 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल रह जाता है. फिर एरोबिक और एनारोबिक में इतनी प्रोसेस तो सेम है. फिर उसके बाद फर्क आता है कि ये जो पायरूवेट है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरीके से यूज करते हैं. सो सबसे पहले बात आती है एब्सेंस में, कि जब ऑक्सीजन एब्सेंस हो, मतलब एब्सेंट हो, प्रेजेंट ना हो, तब ये किस टाइप से इसका ब्रेकडाउन होता है. तो ये जो पायरूवेट है, जब O2 जो है वो एब्सेंट होती है, तब ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी. तो इस टाइप से ये इसकी इक्वेशन बनती है कि पायरूवेट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की फॉर्म में ये इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है. सो ये जो है ये होता है ईस्ट में.
ईस्ट में जब फर्मेंटेशन होती है तब फर्मेंटेशन के टाइम पे ये प्रोसेस जो है ये ईस्ट में होती है। और हमें पता है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है? 2 ATP इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत कम है। फिर नेक्स्ट बात आती है, जैसे ये तो एब्सेंस है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो काम करता है, कोई भी पार्ट हो, ऑर्गेनिज्म हो, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो काम करता है, बट कभी कभार जब उसे ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिल पाती है तब वो किस टाइप से एनर्जी जनरेट करता है। सो जैसे ये पायरुवेट है, 3 कार्बन एटम, तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब ये लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कि इसमें कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे भी 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो ये जो एग्जाम्पल है कि जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये ना मसल्स में होता है। जब कभी हम लोग भागते हैं तो कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में, हाथ की मसल हो, पैर की मसल हो, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि उस टाइम पे जब हम भागते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है हर सेल की नीड को पूरा करने के लिए, बट वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जो मसल सेल्स हैं वो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। तो ये हमारी मसल्स में होता है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जब पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो, प्रेजेंस में, अभी तक तो हमने देखा कि एब्सेंस में, तो हमने 2 टाइप के एब्सेंस देखे, एक तो कंप्लीटली एब्सेंट है, फिर दूसरा जिसमें लैक है, मतलब वो कंप्लीटली अभी एब्सेंट नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए एब्सेंट हुई है। सो अब बात आती है प्रेजेंस में, कि जब प्रेजेंट होती है तो पायरुवेट को जब प्रेजेंस ऑफ O2 में करते हैं तब क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, एनर्जी हमारे लिए मेन है जो हमें यूज़ करनी है, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो इन्हें क्या करना है? रिलीज़ करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, वो ये H2O है। सो ये इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, 37 ATP प्रोड्यूस होती है, जो कि एक बहुत लार्ज क्वांटिटी है। और ये होता है ह्यूमंस में। हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने डेली काम करने के लिए, जैसे आपको पढ़ने के लिए पड़ती है। तो वो एनर्जी जो है वो इस टाइप से पायरुवेट का जब डिवीजन होता है तब वो एनर्जी आती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट को 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। जब एब्सेंस हो ऑक्सीजन का, एब्सेंट हो ऑक्सीजन, तब जो पायरुवेट है वो डिवाइड होता है इथेनॉल, जो एक टाइप से अल्कोहल, एक टाइप की अल्कोहल है। सो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है और ये होता है ईस्ट में फर्मेंटेशन के टाइम पे। नेक्स्ट लैक, जब मतलब कुछ टाइम के लिए जो है वो गायब हुई हो ऑक्सीजन, तो ये होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट। फिर अगर प्रेजेंस हो
तो प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, जो कि होता है ह्यूमंस में। और ये लैक वाला मसल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सो अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आए कि उस टाइम पे जब पायरुवेट ह्यूमंस में हो और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट हो, तो क्या प्रोड्यूस होगा, या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें ये वाली प्रोसेस करके आनी है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, बिकॉज इसमें वो एब्सेंट होती है ऑक्सीजन, कुछ टाइम के लिए सही बट होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो वी हैव एंडेड हियर। प्लीज लाइक, शेयर।